नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। क्या देश की रक्षा में शहादत देने वाले वीर शहीदों के खून की कोई कीमत हो सकती है? क्या इनकी देशभक्ति का कोई मोल हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन इस अनमोल खून के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो कहना भी मुश्किल है। सियासत का खेल ऐसा है कि मर्यादाएं ताक पर रखी जा रही हैं, राजनीति चमकाने के लिए भाषा की सीमा लांघी जा रही है। लेकिन आज हम शहीदों के नाम पर राजनीति करने वालों को कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि यह सवाल किसी पार्टी, किसी नेता का नहीं है। यह सवाल हमारे देश का है। मुद्दा उन शहीदों का है जिन्होंने देश के लिए जान दे दी है, और हमारे शहीदों का अपमान करने वालों का खुलकर विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। इसी मुद्दे पर होगा आज आर पार। खून की दलाली। किस खून की दलाली? कि आप दलाली कर रहे हो। उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया। शायद भारत में सियासत का ये सबसे गंदा चेहरा है, क्योंकि सियासत हो रही है जवानों की शहादत के नाम पर। जरा सुनिए राहुल गांधी के बोल और अंदाजा लगाइए कि सियासत का स्तर कहां जा रहा है। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। राहुल गांधी ने जब जवानों के खून की दलाली का शब्द प्रयोग किया, तब उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है। मैं चाहूंगा कि मोदी जी खुद बयान दें और अपने अध्यक्ष से कहें कि ऐसी बयानबाजी लोकतंत्र में ठीक नहीं है। 29 सितंबर को भारतीय सेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान से बदला लिया था। तब राहुल गांधी ने पिछले 2.5 साल में पहली बार पीएम मोदी की तारीफ की थी। 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 8 दिनों में ही राहुल का दिल क्यों बदल गया? यूपी का दौरा खत्म कर वो दिल्ली क्या पहुंचे? सैनिकों की शहादत पर सियासत शुरू हो गई। राजनीतिक विरोध अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जांबाजों के नाम पर यह हल्की सियासत जायज है? आज इसी सवाल पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण, जिस विश्लेषण का आपको आर पार से पहले हमेशा इंतजार रहता है। खून की दलाली का जोरदार विश्लेषण मैं करूंगा। मैं आपको बताता हूं आखिर दिक्कत कैसे और क्यों हुई। राहुल के बदले सुर के पीछे सियासी नुकसान का एक बड़ा डर है। ये हम बहुत कैटेगोरिकली बोल रहे हैं। यूपी में लंबी चौड़ी यात्रा के बाद राहुल ने अपना सुर बदला है। उस यात्रा के दौरान राहुल को उतनी जोरदार कवरेज नहीं मिली थी। राहुल के साथ साथ अब मायावती भी बीजेपी के विरोध में उतरी हैं। कुल मिलाकर विरोध के पीछे यूपी चुनाव का बड़ा एंगल है। यह विश्लेषण है। पूरी प्लानिंग के साथ खून की दलाली शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये हम कहना चाहते हैं। हमारे सोर्सेज ये रिवील करते हैं कि पूरी सोच समझकर, पूरी प्लानिंग के साथ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। और मेरे साथ इस पैनल में फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शाहनवाज हुसैन है। मेरे साथ इस डिबेट में कांग्रेस की तेज तरार प्रवक्ता शोभा ओझा है, राहुल गांधी की बेहद करीबी। मेरे साथ इस डिबेट में स्मिता प्रकाश है, एडिटर एएनआई न्यूज की। मेरे साथ इस डिबेट में एमएस बिट्टा है, चेयरमैन एआईएटीएफ के। मैं सीधा रुख करता हूं इस दौर में शोभा ओझा का। शोभा ओझा, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार खून की दलाली किसकी, किस खून की बात कर रहे हैं? आप उस खून की बात कर रहे हैं जो मुल्क के लिए मर मिट जाता है। शोभा ओझा, माफ करिए, शोभा ओझा हमारे साथ लाइन पर नहीं है इस समय। मैं सीधा रुख करता हूं शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन, क्या आपको लगता है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि इस पूरी राजनीति की शुरुआत आपके पोस्टर्स ने करी? देखिए, ये पोस्टर से राजनीति नहीं हुई है, बल्कि जिस दिन से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जब उड़ी पर हमला हुआ, तो पिछले 11 दिनों तक मोदी जी का पुराना वीडियो दिखाकर कांग्रेस वायरल कर रही थी और हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था
राजनीति किया जा रहा था, कहा जा रहा था, मोदी जी ने कहा था अगर हमला होता है तो अमेरिका क्यों जाते हो, पाकिस्तान जाओ ना। और जब हमारी सेना पाकिस्तान में गई और वहां पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद एक दो शब्द तो जरूर प्रशंसा के आए सेना के और मोदी जी को बधाई के, क्योंकि निर्णय प्रधानमंत्री लेते हैं। सेना को एक निर्णायक सरकार और निर्णायक प्रधानमंत्री मिले। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी के इशारे पर भारत की तरफ से वो नेता जिनके बयान का दुरुपयोग पाकिस्तान कर रहा है, संजय निरुपम हो, दिग्विजय सिंह हो या पी चिदम्बरम हो, ये राहुल गांधी के इशारे पर बोले। और इनका बयान भारत के लिए नहीं था बल्कि पाकिस्तानियों को हौसला बढ़ाने के लिए था। ये सोची समझी राजनीति के तहत बयान था। राहुल गांधी जी ने जो कल बयान दिया है उससे साबित हो गया कि संजय निरुपम, चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह या आनंद शर्मा का बयान राहुल गांधी जी के इशारे पर दिया गया बयान है। और संजय निरुपम जी ने तो पूरे इस स्ट्राइक को फेक कह दिया। तो ये आपकी देशभक्ति है? ये देशभक्ति पाकिस्तान को मदद देने वाली है, इसको देशभक्ति नहीं कह सकते। अपने सेना के पराक्रम को आपके एक प्रदेश के अध्यक्ष फेक बता दें, ये देशभक्ति नहीं हो सकती। ये तो हम मीर जाफर और जयचंद से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितना भी मतभेद भारतीय जनता पार्टी से हो, सरकार से हो, लेकिन आपको देश के सेना का अपमान करके कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। और किसकी दलाली कही आपने? क्या खून की दलाली होती है? जिस तरह की भाषा का उपयोग हुआ, राजनीति में इस तरह की भाषा का उपयोग होता है। आपने कल सेना का अपमान किया और एक रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तड़ीपार कहना, उनको भगोड़ा कहना, यह भारत की राजनीति में ऐसा घटियापन कभी नहीं देखा गया। सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दिन है क्योंकि अभी कुछ देर पहले भी रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के मीडिया चीफ है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मैं स्मिता प्रकाश का रुख करता हूं, एएनआई की एडिटर। स्मिता, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, क्या आपको लगता है राजनीति अपने अब तक के सबसे लो पर है? देश के नाम पर तो एक होना चाहिए था, लेकिन जब पाकिस्तान, जब दुश्मन हमारे सर पे खड़ा है, हमारे घर पर राजनीतिक गृह युद्ध जैसा छिड़ गया है। सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लगातार सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, इस इंटायर कंट्रोवर्सी की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, आर्मी को क्वेश्चन करना या इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्वेश्चन करना ये डेमोक्रेसी में होता है। मीडिया को भी करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना चाहिए, लेकिन एक ऑपरेशनल सीक्रेसी होती है। ऑपरेशनल सीक्रेसी जो है वो आर्मी डिसाइड करती है, वो उस वक्त की सरकार डिसाइड करती है कि वो वीडियो रिलीज करना चाहिए कि नहीं। और जब ये एक हफ्ता पहले जब पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे केजरीवाल हो, चाहे संजय निरुपम हो, चाहे दिग्विजय हो, जब इन्होंने स्टार्ट किया ये क्वेश्चन करना, तब तक तो पाकिस्तान भी नहीं कर रहा था। पाकिस्तान में भी कंफ्यूजन सा था कि क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक्स थे। समय आर पार में आज का बड़ा मुद्दा, स्मिता प्रकाश बोल रही थी। स्मिता, क्या आप कह रही थी, क्या आपको लगता है जिस तरह से सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, अरविंद केजरीवाल फिर राहुल गांधी, अचानक क्या हुआ ऐसा कि राहुल गांधी को लगने लगा खून की दलाली हो रही है? देखिए, साफ है कि पहले आप फैक्चुअल क्वेश्चनिंग कर रहे थे, उसके बाद कल जो है वो राहुल गांधी जब अपने किसान यात्रा खत्म कर रहे थे, तो वो अब सियासी तौर पर प्रधानमंत्री को अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी किसान यात्रा जो है इट वाज नॉट सक्सेसफुल। उनके जो सारे भाषण थे उसमें कोई नई बात नहीं थी। जो लोग भाषण सुनने आ रहे थे उन्हें कुछ, जैसे मीडिया हो या फिर लोग हो, उन्हें कुछ जैसे कहते हैं ना हम लोग, मसाला नहीं मिल रहा था, कुछ था नहीं जो टीवी पे चल जाए। तो इसलिए शायद उनका एक टैक्टिक था कि वो सीधे तौर पर वो प्रधानमंत्री को निशाना बने और फिर सुर्खियों में आ जाए, एटलीस्ट समथिंग टू कम इनटू द लाइमलाइट। शायद इस वजह से उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया जो बहुत ही मर्यादा के दायरे से बाहर था। मर्यादा के दायरे से बाहर था। मेरे साथ बिट्टा साहब यहाँ बैठे हैं। बिट्टा साहब, आपने आतंकवाद से खूब लड़ाई लड़ी, आप कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी हो, नुमाइंदे भी हो। क्या आपको लगता है
जिस तरह से राहुल गांधी ने इन शब्दों का इस्तेमाल करा है, ये शब्द जायज हैं? राहुल गांधी जी का नाम नहीं लूंगा, पर जो मेरी मर्यादा मैं उसके ऊपर रह के ये कहूंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 71 का युद्ध जीता, बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने लड़ाई लड़ी, मुंह तोड़ जवाब दिया। और मैं जो महसूस करता हूं, जो टेररिज्म के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, राजीव गांधी जी ने भी बड़ा रोल अदा किया और नरसिम्हा राव जी ने भी पंजाब में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए गोली का जवाब गोली दिया। ये जो इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया और कहा कि 4 दिन में हम बदला लेंगे, हम भी कहते थे बदला कैसे लिया जाएगा, और इस तरीके से बदला लिया गया उन जवानों का। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप पहले भारतीय हैं या आप अपने आप को बड़ा मानते हैं या पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, मैं तो पहले भारतीय हूं, ऑब्वियसली मैं भारतीय हूं। पहले मैं तो अपने काम से भी ऊपर भारत को रखता हूं। मैं कांग्रेसी पुराना हो सकता हूं, पर गर्व से कहता हूं पहले मैं भारतीय हूं। जो भारत माता की आजादी की रक्षा करे, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। अब जवानों के परिवारों को हमने देखा, उनके रोना देखा, उनका दुख अभी देखा। तो उनका रोना सूखा नहीं है, और हम उनके खून की दलाली की बात कर रहे हैं। ना, रोना रुका नहीं है। उनके जो जख्म अल्ले हैं, अलग अलग रोज बयानबाजी हो रही है और वो रो रहे हैं, बात हमसे कर रहे हैं, रो रहे हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है। एक तो हमारे जवानों का, हमारे पतियों का, हमारे पिता का बदला लिया गया, ऊपर से ये क्या हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है, मैं नहीं मान सकता कि ऐसा ऑपरेशन कि इस तरीके से हो सकता। और हमारे जवान, वो जवान जो वापस आए हैं, उनको जवान नहीं। कांग्रेस का ये मानना है कि बीजेपी इसकी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, पोस्टर लगा रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। देखो, मुझे बीजेपी का नहीं पता, मैं तो नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा। उनका जो स्टैंड इस आतंकवाद के ऊपर, सीमाओं की रक्षा के लिए जो हुआ, और मैं समझूंगा, वो फिर कहूं, वो जो जवान वापस आए हैं उनको जिंदा मत समझिए। वो जिंदा शहीद हैं जवान, जो मौत का कफन बांध करके अपने जवानों का बदला लेने के लिए गए थे। मैं हैरान हूं इस बात को लेकर के। हमारी ये डिस्कशन क्यों हो रही है, किस बात की डिस्कशन है जी? पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इसकी पॉलिटिकल माइलेज ले रही है, इसलिए हमने ऐसा कहा। ऐसा है जी, ऐसा है जी। हमारे लिए चुनाव पॉलिटिकल पार्टियां पहले हैं या भारत मां पहले है? दैट्स योर पॉइंट। पहले भारत है या पहले राजनीति है? शोभा ओझा, कांग्रेस लीडर, तेज तर्रार प्रवक्ता, close head of Rahul Gandhi. My straight question to you tonight, ma'am, and this question is big enough. मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरे हाथ में डॉन न्यूज पे जियो टीवी का प्रिंट आउट है, जियो की वेबसाइट का, और डॉन न्यूज का एक प्रिंट आउट है। इन दोनों प्रिंट आउट में लिखा हुआ है, मोदी हाइडिंग बिहाइंड ब्लड ऑफ इंडियन सोल्जर्स, राहुल गांधी। अनदर हेडलाइन, मोदी एक्सप्लॉइटिंग सोल्जर्स, ब्लड फॉर पॉलिटिक्स, राहुल गांधी। क्या आपको लगता है कि हमने खून की दलाली कहकर पाकिस्तान को एक बड़ा मौका दिया है? जिस दिन संजय निरुपम का बयान आया था, कांग्रेस ने बोला था कि उनका बयान पर्सनल है, लेकिन राहुल गांधी और संजय निरुपम के बयान में क्या फर्क है, यह समझाइए मेरे व्यूअर्स को। शोभा ओझा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो अहेड। देखिए जिस तरह से आप लोग जो कहा ही नहीं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमीश जी, राहुल गांधी ने जो साफ तौर पे कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि उनको अपने सैनिकों पे गर्व है, पर साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सैनिकों की शहादत पे रोटी सेकना चाह रही है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी। क्योंकि एक तरफ सैनिकों की अभी घर में हमारे शहीदों की पार्थिव शरीर वापस आए हैं, उनके यहाँ कोई उनका हालचाल पूछने नहीं जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे पर्रिकर हो चाहे दूसरे नेता, खुद का सम्मान चाहे गोवा में चाहे यूपी में कराने की होड़ लगा रहे हैं। ओके, दैट्स द पॉलिटिकल ट्रबल। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को माइलेज क्यों मिल रही है? दैट्स योर पॉइंट। ओके, फेयर इनफ। इट इज अ बिग पॉलिटिकल वॉर। इट इज ये एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई है, और इस राजनीतिक लड़ाई को आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अभी शहीदों की चिताएं ठंडी भी नहीं हुई, उसको गर्म रखना चाहती हैं। आप कहती हैं राजनीति पहले है, आप कहती हैं राजनीति पहले है, वो शहीद बाद में है, माइलेज कैसे ले सकती है भारतीय जनता पार्टी? ये 3 पॉइंट आपने बोले। कौन कर रहा है राजनीति? कौन कर रहा है? आप कह रहे राजनीति कौन कर रहा है? मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको उनको शहीदों
जी अच्छा शाहनवाज होता हुसैन, वो शहीदों के शाहनवाज पोस्टर हुसैन, लगा के योर रिबटल, शहीदों आपके के परिवार पोस्टर ने का पूरी सम्मान लड़ाई करते, शुरू करी। न कि क्या आपको पारिकर लगता अपना है सम्मान करते, राजनीति या भारतीय मोदी जनता जी पार्टी के कर रही है? पोस्टर्स लगाते। शाहनवाज हुसैन, आपका रिप्लाई। होल्ड ऑन शोभा ओझा, शाहनवाज हुसैन 40 सेकंड्स, 40 साफ तौर पे कभी और भारतीय कौन जनता कर रहा है? पार्टी राजनीति नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस पाकिस्तान और आईएसआई को मदद कर रही है बयान देकर। कांग्रेस कह रही है ये स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक अरे फर्जी है। शहनवाज जी, कांग्रेस कह रही है कि ISI पाकिस्तान को पूरी दुनिया पठानकोट में में किसने आइसोलेट है। बुलाया? आपके ISI नेता और बयान देकर को पाकिस्तान की पठानकोट में मदद कर किसने रहे बुलाया? हैं। सीधा आप लोगों आरोप ने है। बुलाया ISI को आपके बयानों से पाकिस्तान में का पक्ष पाकिस्तान मजबूत और हो रहा ISIS है। वालों अरे को राजनीति जांच करने कीजिए, के लिए आपने बीजेपी बुलाया। से लड़िए, चुनाव लड़िए। हमें चुनाव में और राजनीति में शहनवाज जी, अंतर कीजिए और देश में अंतर आपने कीजिए। ये पठानकोट देश की के बात बाद है। व्यक्ति से बड़ा दल ISI को और दल बुलाया से बड़ा जांच देश। के लिए। ये और दल फिर का क्या सवाल नहीं मिला है, आपको? देश का एक-एक सवाल करके। है। क्या- और क्या आप पठानकोट में आपके हमारे नेताओं जवान के शहीद बयान नहीं से हुए थे? भारत शर्मसार हुआ है। आपके नेता के पठानकोट बयान के से, जवानों को आपके की नेताओं के शहीदी को बयान से आपने भारत इतना का सर छोटा झुका कर दिया है। कि आपने वहाँ पाकिस्तान में ISI आपको के जरूर अधिकारी तारीफ को मिल बुला गई के है। जांच करवाई। राहुल गांधी जी की फोटो पाकिस्तान के अखबार में प्रशंसा के साथ छापी गई शहनवाज है, जी, लेकिन हमको भारत के पक्ष को पाकिस्तान आप में लोगों ने तारीफ की जरूरत कमजोर नहीं किया है। है। ये देश देख रहा हमने है। इस शोभा देश शोभा ओझा, पाकिस्तान को नहीं, एक बार क्यों नहीं मिल कई रही है ना बार आपको? मुंहतोड़ जवाब अरे दिया अब है। तारीफ आपके लेना अब आप तो दोनों अपने का देश झगड़ा के खत्म लोगों हो के गया। मैं लीजिए। बिट्टा साहब को आप लेके आना चाहता हूँ। बिट्टा शहीदों साहब, के मैं खून एक की आपको दलाली का- पाकिस्तानी न्यूज़पेपर ये की खून क्लिपिंग की दलाली पढ़ के कहाँ से सुना। आ गई? शादी में आप गए लोग थे। हर बात पे आप भाई ये उधमपुर कोई के वोट बाद- या मैडम, कोयला मैडम, वो आप शादी इसमें पर तो सियासत हो गई, शाहनवाज हुसैन। आतंकवादी हमलों आप के इसमें बाद दलाली कैसे आ आप गई? ये शादी बताइए। मनाने गए थे। इसमें आप दलाली कहाँ से जन्मदिन आ मनाने गई? गए थे। हम जानना चाहते हैं बहुत आप रिस्पेक्ट शादी के और साथ जन्मदिन मनाने कि गए थे क्या गुरुदासपुर। आप ये खून की दलाली और कह के सेना का अपमान उधमपुर क्यों के कर रहे हैं? आतंकवादी हमले के बाद नहीं, शोभा ओझा, नहीं, शोभा सेना ओझा, का अपमान कहीं देखिए नहीं हो रहा, मेरी आपका गुजारिश अपमान हो है रहा शोभा है। जी। सेना का अपमान नहीं हो रहा। नहीं, शोभा आप जी। अपने अपमान को सेना का नाम न दे। हम कह रहे हैं सेना की अगर एक आपको बार इतनी भी आप चिंता दोनों है, की अगर प्रधानमंत्री एक को साथ बधाई। इवेंट पे अब कमीशन मेरी बात दीजिए सुन लीजिए। उन्हें। मैंने Hear me out को। now, शोभा एक ओझा, बार शाहनवाज बधाई, हुसैन। एक हुसैन बार साहब, मैं राहुल आपके पास गांधी वापस आता हूँ। कहते शोभा ओझा, मैं हैं आपके पास प्रधानमंत्री को वापस आता हूँ। देखिए, मैं रुकना चाहता हूँ बिट्टा साहब। देने की वाले दलाली। सबसे पहले देखिए, राहुल गांधी अपने जी सेना थे। का मनोबल पर तोड़ रहे हैं, आपने इस तरह उसके का बाद बयान क्या देखिए। किया? सेना का आपने मनोबल सर्जिकल तोड़ रहे स्ट्राइक हैं, में शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आप दलाली कर रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूं एमएस बिट्टा का। एमएस बिट्टा, दलाली कौन कर रहा है, दलाली कैसे हो रही है, ये राजनीति का विषय हो सकता है, लेकिन सेना का विषय तो नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तान का न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, जो जियो न्यूज़ है, न्यूज़ चैनल है, उसकी वेबसाइट लिख रही है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ऑन थर्सडे एक्यूज्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ पैंडरिंग ब्लड ऑफ इंडियन सोल्जर्स गे। और उसके नीचे लिख रही है, अर्लियर अनदर कांग्रेस लीडर संजय निरुपम हैज कॉल्ड द इंडियन क्लेम्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी एज फेक। इससे क्या आपको लगता है बिट्टा साहब, क्या आपको लगता है बिट्टा साहब, ये जो न्यूज़पेपर है, ये जो कॉपी है, आप पढ़िए इसको, ये जो कॉपी है, ये अपने आप में बहुत चीजें कहती है। व्हाट इज योर टेक? और शोभा ओझा और शाहनवाज हुसैन को आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं एक स्पष्ट बात कहूंगा कि पाकिस्तान आज अगर हमें देखता होगा इन बयानबाजी को लेके, हमारी डिस्कशन को देख के, वो हंसता होगा। हमने उसका काम कर दिया पाकिस्तान का, उसने आग लगा दी, हम लड़ कर रहे हैं और पाकिस्तान यही चाहता है। अभी एएनआई के एडिटर मैडम प्रकाश जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, बड़ी सीरियस मुद्दे पे बातें कही, इंटेलिजेंस और सेना, उनको बीच में ना लाया जाए। और मैं जो महसूस करता हूं, इतना बड़ा एक्शन होना, इतना बड़ा बदला लेना, हमें इसमें चुनाव और राजनीति नहीं लानी चाहिए। तो कौन ला रहा है बिट्टा साहब? नहीं ला रहे, केजरीवाल लाए, संजय निरुपम लाया, क्या जरूरत थी संजय और चिदम्बरम को बोलने की, क्या दिग्विजय सिंह को बोलने की, क्या आज कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ऐसा है, एक मैं, मेरी बहन है सामने, आहूजा जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अगर अपने मुद्दों की बात अगर कपिल सिब्बल पे आऊं, आतंकवादी जिसने मेरे पे बम ब्लास्ट किया था, कपिल सिब्बल ने कैसे लड़ा, मैं उनकी चर्चा नहीं करनी चाहूंगा। इस वक्त बड़ा मुद्दा है भारत मां का मुद्दा। मुझे एक बताइए, भारत को आजाद कराने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, रानी झांसी, जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने किस लिए कुर्बानी दी थी, किस लिए फांसी के फंदों को चूमा था? भारत को आजाद कराने के लिए। और आज
भारत की आज़ादी की रक्षा के लिए, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे जवान शहीद होते हैं। जब जवान घर से निकलता है, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने माता पिता को देखता, आंखों में आंसू होते हैं, पर बच्चे नहीं देखते, पत्नी नहीं जानती कि मेरा पति आएगा या नहीं आएगा। वही होता है, मौत का कफन पहन करके जवान जाता है जब सीमाओं पे, और 10 दिन के बाद उसकी लाश। शोभा ओझा, योर रिप्लाई नाउ। शोभा ओझा, आपका रिप्लाई 30 सेकंड में, आपका रिप्लाई जो एमएस बिट्टा ने बात बोली। देखिए, वही बिल्कुल वही अमीश जी, वही हम कह रहे हैं कि शहीदों के घर जाकर उनके साथ खड़े होने के करते, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद का सम्मान कराते घूम रहे हैं तो उससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और वही एग्जैक्टली राहुल गांधी जी ने कहा कि शहीदों की चिंता नहीं है, उनके परिवार को आंसू पोंछने का खुद का सम्मान कराते हुए रक्षा मंत्री घूम रहे हैं, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? क्रेडिट क्यों ले रही है बीजेपी? देखो, एक मेरी बात सुनो। जब इंदिरा गांधी जी और अपना लाल बहादुर शास्त्री ने इतनी बड़ी बहादुरी दिखाई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था ये तो हमारी देवी है। लड़ाई, अरे सवाल नरेंद्र मोदी, बीजेपी के साथ नरेंद्र मोदी को क्यों जोड़ा जा रहा है? मैं आपसे सहमत नहीं हूं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी देखो, मेरी बात सुनिए, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ और ना मेरे बीच में को बोले, ये उनको कह दीजिए मेरे बीच में ना बोले। मेरे विचार, मुझे विचार रखने दीजिए। पहली बार प्रधानमंत्री होने का दायित्व निभाया जी, पर उसके बाद क्या हुआ? चुप हो, मैं ब्रेक के बाद आपका जवाब सुनता हूँ। मैं ब्रेक लेता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद बिगेस्ट पॉलिटिकल वॉर बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यह अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है और यह आर पार में सबसे बड़ी डिबेट है। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। आप देख रहे हैं आर पार और ये निर्णायक दौर है आर पार का, और मैं सीधा रुख करता हूं इस दौर में शोभा ओझा का। शोभा ओझा, ब्रेक से पहले मैं बार बार आपसे यही सवाल पूछ रहा था कि राहुल गांधी में और संजय निरुपम में फर्क कैसे है? क्या आपको लगता है कि संजय निरुपम ने फेक सर्जिकल स्ट्राइक की बात करी, फेक बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए ही नहीं है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खून की दलाली कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये संजय निरुपम का सपोर्ट है? जब संजय निरुपम ने यह बात बोली थी तो आपने बोला, आपकी पार्टी ने बोला संजय निरुपम का यह अपना बयान है, उसका पार्टी ने बहुत कड़ा नोट लिया है। लेकिन अब राहुल गांधी आपके लिए मजबूरी है, आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। यू डोंट हैव सेकंड ऑप्शन, आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं है। अमीश जी, आप मुझे बोलने देंगे या खुद ही बोलते रहेंगे? बोलिए बोलिए। अमीश जी, आप गुमराह कर रहे हैं, ये दो अलग स्टेटमेंट्स हैं। संजय निरुपम ने प्रश्न चिन्ह लगाया था सर्जिकल स्ट्राइक्स पे और हमने साफ तौर पे उसको नकारा था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सोनिया जी और राहुल जी ने प्रधानमंत्री और सेना को बधाई देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मैं आपको बताता हूं, मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया की कॉपी भेज देता हूं जिसमें संजय निरुपम का और राहुल गांधी का नाम एक साथ लिखा गया है। अमीश जी, मुझे जवाब देने दीजिए। आपका जवाब मैं सुन रहा हूं, लेकिन आपको भी मेरी बात सुननी पड़ेगी मैडम। ये डिबेट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं। जो गुमराह कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे पत्रकार हैं जो गुमराह कर रहे हैं। नहीं मैडम, पाकिस्तान का नहीं, हो सकता है वो गुमराह कर रहे हो, लेकिन संजय निरुपम और राहुल गांधी को उन्होंने साथ साथ लिखा है। अच्छा, संजय निरुपम ने अगर गलत काम किया तो उस पर आपने क्या कार्रवाई कर दी? अभी आप संजय निरुपम पे आपने क्या कार्रवाई कर दी, बताइए आप मुझे। आप साफ तौर पे राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट पे गुमराह कर रहे हैं। आप साफ तौर पे राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को गलत कोट कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था प्रधानमंत्री को कि मैं आपको बधाई देता हूं कि पहली बार क्या हुआ 10 दिन बाद जो उनको खून की दलाली लगने लगी? वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, फिर ऐसा क्या हुआ? 10 दिन पहले बधाई और उसके बाद खून की दलाली, उस 10 दिन में ऐसा क्या हुआ? दलाली इसलिए, अमीश जी आप चुप रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगी। बताइए बताइए। अमीश जी, दलाली इसलिए लगने लगी कि पारीकर जी से लेके तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद का सम्मान करते हुए घूम रहे हैं, जबकि ये समय वो था कि उन्हें शहीदों के परिवार में जाना था, उनके आंसू शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन जवाब, शाहनवाज हुसैन जवाब। आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, ये परेशानी है कांग्रेस को। आप अपना सम्मान करा रहे हैं, ये दिक्कत है कांग्रेस को।
नहीं, ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत कांग्रेस ये है के जो कि बयान शहीदों के पुरुष आंसू हैं, नहीं पहुंचे जा रहे वो हैं। क्या एक भी शहीदों की शहीद के कुर्बानी घर पर गए हैं? वोट नहीं, कितने शहीद के घर राहुल गांधी गए, सोनिया जी गई हैं, शोभा जी आप बताइए कितने शहीद के घर आप लोग गए? सिर्फ सवाल करना आप लोगों को आता है। सवाल ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक पर आपके पार्टी के नेता संजय निरुपम ने और दिग्विजय सिंह ने और पी चिदम्बरम ने बयान दिया कि ये फेक है। आपने क्या कार्रवाई की? आपने क्या कार्रवाई की? क्या आपके नेताओं के बयान से पाकिस्तान को लाभ हुआ या नहीं हुआ, ये देश जानना चाहता है। क्या आपके नेताओं के बयान ने हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ा या नहीं तोड़ा, ये देश जानना चाहता है। क्या आप जवाब देंगी कि आपके नेता पाकिस्तान में हीरो क्यों बने हुए हैं? ये जवाब देंगे कि आपके नेता पाकिस्तान में हीरो क्यों बने हुए हैं? ओके, जवाब 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 के नेता के बयान को का दुरुपयोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्यों कर रहा है? क्या आप देश में हीरो होना चाहते हैं या पाकिस्तान में होना चाहते हैं? क्या आपके नेताओं के बयान से पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में वो बात पुरानी हो गई शोभा जी, नरेंद्र मोदी गए उसको आपने क्रिटिसाइज कर दिया, वो बात तो पुरानी हो गई। अब तो नई बात करते हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। सुना था, मेरा जवाब सुन लीजिए ना। आप जवाब क्या बोलने नहीं दे रही शोभा जी? सुन लीजिए शोभा जी ये तरीका ठीक नहीं है। आप 30 सेकंड मौका दीजिए शाहनवाज हुसैन को मदद नहीं। शोभा जी 30 सेकंड, शाहनवाज हुसैन 30 सेकंड आपके पास है। क्या पूरे दुनिया में भारत के पक्ष को आपके नेताओं के बयान ने कमजोर नहीं किया? क्या आपके नेताओं के बयान से भारत का नुकसान नहीं हुआ? क्या दलाली आपके 12 लाख करोड़ की दलाली हुई है, स्कैम हुआ है? आप खून में भी शहीदों की शोभा जी क्या ये दलाली शब्द सही है? क्या इस तरह के शब्दों का उपयोग भारत की मैं बेटा साहब की बात आ जाता हुआ है? अपने पे आरोप कांग्रेस आपने क्यों किया? आपने नहीं। आप पहले ये कहिए कि पूरे दुनिया में आइसोलेट हुआ पाकिस्तान, और आपके नेताओं ने बयान देकर पाकिस्तान को डूबते को तिनका का सहारा क्यों दिया? क्या आपके नेता देश से माफी मांगेंगे कि आपने देश को शर्मसार क्यों किया? आपने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी क्यों कहा? ये मुल्क कभी क्षमा नहीं करेगा। आप इस बात को जानिए। भारत के मैं रुक करता हूँ। एमएस बिट्टा का जो काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं शोभा ओझा को, फिर स्मिता आपके पास आता हूँ। आपके झगड़े हो सकते हैं जी शाहनवाज जी, शोभा जी, गुजारिश है मेरी आप दोनों से। एमएस बिट्टा नाउ, एमएस बिट्टा। देखो, मैं उतनी देर तक नहीं बोलूंगा। अगर मेरे बीच में किसी ने बोलना है तो मैं उठ के जाता हूं। ये नहीं कि एक व्यक्ति बार बार हर व्यक्ति की बात में बोलता जाए और हम अपने विचार ना रख सके, आप ना रख सके, कोई तरीका नहीं। मैं बोल के हटता हूं, मेरा जवाब दे, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी की बात पे ये पहले कहिए कि मेरी बात आप अपनी बात रखिए बिट्टा साहब, आप अपनी बात रखिए। सवाल सबसे बड़ा ये है, मैं इतने सालों से संघर्ष आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं अकेला रह गया उस लड़ाई में, सबने साथ छोड़ा। चाहे अफजल का मुद्दा था, परिवारों को लेकर राष्ट्रपति को अकेला गया। मुझे पॉलिटिकल टेररिज्म का शिकार होना पड़ा। मेरा केस था, आतंकवादी बाहर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी जो कई सालों से संघर्ष था कि ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, आज मेरी वो कहीं ना कहीं आस की किरण उस तरफ जा रही है। कम से कम हो, रुक के हो। कांग्रेस को मेन दिक्कत यह है कि बीजेपी के नेताओं का बीजेपी अपना सम्मान क्यों करवा रही है? बीजेपी के नेता सर्जिकल स्ट्राइक का पॉलिटिकल माइलेज क्यों उठा रहे हैं? मैंने जो देखा, इसलिए खून की दलाली मेरी बात सुनिए जी, पोस्टर की कॉपी मेरे पास नहीं, मेरी बात सुनिए। यूपी में जो हुआ है, जो बता रहे हैं, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं। मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करता, मैं जवानों के लिए खड़ा रहता हूं। पर मैं हिंदुस्तान के अंदर जो इतना बड़ा हमले का बदला लिया गया, मैंने किसी को नहीं देखा बड़े बड़े चैनलों के अंदर हमने ये किया है या किसी ने कांग्रेस पे अटैक किया हो। अब जाके कांग्रेस और बीजेपी की चर्चा हो रही, पहले नहीं थी। सवाल सबसे बड़ा ये है, पाकिस्तान, क्या आपको लगता है खून की दलाली शब्द सही है? मेरा सीधा सवाल है। बिल्कुल कोई खून की दलाली इसमें नहीं है। ये तो शहीदों का अपमान है, ये शहीदों का, शहादतों का जो जवान थे उनका अपमान है। ओके, शोभा ओझा ये शहीदों का अपमान है। जवाब शोभा ओझा, 30 सेकंड आपके पास है, जवाब दीजिए। 30 सेकंड का मतलब 30 सेकंड। फिर स्मिता प्रकाश। वही हमारा कहना है कि शहीदों का अपमान ना करे। कृपया शहीदों की शहादत पे राजनीतिक रोटी भारतीय जनता पार्टी सेकना
बंद कर दे। होर्डिंग पोस्टर लगा के खुद का सम्मान यूपी एमएस बिट्टा रिएक्ट करना चाहते हैं और एमएस बिट्टा रिएक्ट देता मैडम। और ये कह के कि हनुमान सोते हुए हनुमान को हमारी सरकार ने जगाया है, बिल्कुल गलत है। सेना मेरी इस बहन- देश की जगी हुई है। आप सेना शोभा इस ओझा, देश की मेरी सेना बहन- को आपको जगाने लगता की है- किसी भी मेरी सरकार बहन- को जरूरत नहीं है। शोभा चाहे ओझा, क्या आपको अब लगता है? मेरी बात सुनिए जी। मेरी बात सुनिए हुजा मैडम। सवाल है, हम हिंदुस्तान के जो आम समाज है, जो सोशल मीडिया में आ चुका है, जो खुद पत्रकार बन चुका है, हम उनकी डुंगाई तक, पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर उनकी भावनाओं तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हम अपनी पार्टियों में सब खड़े होकर रह गए। मैं सही मायने में बताना चाहता हूं, हजारों फोन आते हैं सुबह से, कितने लोग रोए हमारे पास फोन कर करके, अरे ये हिंदुस्तान में क्या पाकिस्तान के अंदर लड़ाई में हम कामयाब होंगे? क्या पंजाब के अंदर आतंकवाद जब समाप्त किया, क्या कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई क्या मिलकर लड़ाई, आरएसएस साथ थी, क्या आतंकवाद को समाप्त नहीं किया? अगर इस तरीके से माहौल चलता रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो याद रखना पाकिस्तान हमारे पे एक दिन हैवी हो जाएगा और अंदर अंदर इतना मजबूत हो जाएगा और देशों के साथ मिलके हमें मुंह की खानी पड़ेगी। आज पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद करारा जवाब मिला है। उसको हमें, नरेंद्र मोदी को मैं ना मिलता ना मैं मिलूं, मैं सल्यूट करता हूं जिसने कहा हम ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, लेके रहेंगे। को बुरा मनाता बनाए, मुझे तो भारत माँ प्यारी है, मुझे अपनी पार्टी लीडर प्यारे नहीं है। ये मैं शुरू से मेरा वचन रहा है और उस वचन पे मैं खड़ा रहूंगा। जिन्होंने कहा है पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करेंगे, क्या कभी ऐसी चर्चा हुई? आज ये चर्चा का विषय बना है। आज भारत माँ का सवाल है, आज शहीदों की उन परिवारों का सवाल है, आज शहादतों का सवाल है। हम इन चीजों को छोड़ें, हम एक हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, हम एक हैं। देश के मुद्दे के ऊपर, भारत माँ के मुद्दे के ऊपर है। छोड़ो इलेक्शन में क्या, इलेक्शन है क्या, जी बिट्टा साहब, इलेक्शन है क्या? मुझे बता, मैंने इलेक्शन नहीं छोड़ी क्या? मैंने राजनीति नहीं छोड़ी क्या? मैंने कुर्सी सत्ता नहीं छोड़ी क्या? मेरे लिए भारत माँ है। क्या है इलेक्शन? क्या हम अपने देश में कुछ समय के लिए एक नहीं हो सकते? पाकिस्तान को बता नहीं सकते कि हम एक हैं? ये हम क्यों सेंटिमेंट है। ओके बिट्टा साहब, मैं आपका सेंटिमेंट समझता हूं। नहीं, मेरा सवाल है, बिट्टा साहब, हम टेलीविजन के अंदर पाकिस्तान को क्यों बताते हैं? हम एक नहीं है, हमें बताना पड़ेगा। हम एक हैं, भारत माँ बड़ी है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो छोटे से व्यक्ति हैं। भारत माँ के लिए एक जी हो जाए। जी बिट्टा साहब, स्मिता फाइनल वर्ड। क्या आपको लगता है खून की दलाली रिक्वायर्ड था इस समय पर, जब देश इतने बड़े संकट से गुजर रहा है, या बीजेपी ने इसको इनवाइट करा? माय स्ट्रेट क्वेश्चन स्मिता प्रकाश। देखिए, जवानों की शहादत के संदर्भ में दलाली शब्द का इस्तेमाल करना, इट्स एन इंसल्ट टू द जवान्स। ऑल्सो ये एक राजनीतिक सुइसाइड है। आपने देखा था जब सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा तो कांग्रेस इलेक्शन हार गई। उसके बाद जब राहुल गांधी ने 2014 में जहर की खेती कहा, तब मोदी की लहर चल पड़ी। तो राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश और पंजाब में ये बहुत भारी पड़ेगा ये बयान। इसके बाद आप सोशल मीडिया में एक्सप्लेनेशन करते रहे, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान में भी इसका प्रचार हो, जैसे आपने कहा जियो टीवी, और अब कश्मीर के अखबारों में छपने लग जाएगा। तब आप क्या करेंगे जब आपके लोग ही कश्मीर। जी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद निर्णायक दौर होगा। आप देखते रहिए आर पार। जब से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है, ट्विटर पर जोरदार फीडबैक आ रहा है। और इसके अलावा अनुपम खेर ने एक ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि इसे खून की दलाली नहीं जनाब, देश के जवानों के प्रति आपके दिमाग की कंगाली कहेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, राहुल ने या तो तालीम नहीं ली है या पीएम के खिलाफ ऐसा बयान देने के लिए उनको अपना दिमागी इलाज करा लेना चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी सफाई दी है, मैं पूरी तरह सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के सपोर्ट में हूं, लेकिन राजनीतिक पोस्टरों में सेना का इस्तेमाल करना गलत है। ये राहुल गांधी की सफाई आई है। लेकिन एक चीज तो साफ है, देश पहले है, राजनीति बाद में है। अगर देश होगा तभी आप राजनीति कर पाएंगे। इसलिए कौन दलाल है, कौन दलाली करता है, ये बात में। पहले बात देश की सेना की और पाकिस्तान से लड़ाई की, बाकी तमाम बातें बाद में। नमस्कार, ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे।